Brilliant students. Our topic today is the problem solving method. समस्या समाधान विधि. चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में से एक मेथड जो उसमें यूज़ किया जाता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान. जैसे तो हमारी लाइफ में हर एक स्टेप पर कोई ना कोई समस्या ज़रूर आती है. जैसे कि हमें गोल को अचीव करना है, तभी हमें जो लाइफ में कई तरह की समस्याओं का समाधान से जूझना पड़ता है. ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि ये बच्चे की जो समस्याएं होती हैं उनको हम टीचर कैसे हल करते हैं. इसके जो जनक हैं वो हैं जॉन डेवी. ठीक है, और इसमें जो बच्चा है वो अपनी समस्याओं से कुछ ना कुछ सीखता है. ठीक है, और उस समस्या को हल करने के बाद उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकालने के बाद उस समस्या से निकलने के बाद उससे कुछ सीखने के बाद भी वो उसको जो आगे ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो उसका आसानी से यानी कि उसको सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्या है समस्या समाधान, क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि बच्चे को पढ़ाई के समय कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और द प्रॉब्लम द चिल्ड्रन फील, कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चा उस चीज़ को फील करता है, और वो चाहे उनकी मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो. अब टीचर उन समस्याओं को दूर करता है. वो जो टीचर होता है इस समस्या को साइंटिफिक मेथड इज़ द यूज्ड इन दिस, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें. ठीक है, अब इसमें बताया गया कि जो टीचिंग है वो, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है. वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो टीचर है उन समस्याओं को पहले खोजता है बच्चे के अंदर कि उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है. अब जैसे मान लो कि अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो बच्चों को सम देते हैं, अगर उसमें मान लो हमने उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला है, तो अगर वो उनको नहीं आएगी तो उसमें पहले उनकी सर्चिंग की जाएगी. इन साइंटिफिक विधि के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो टीचर है उस समस्या को पहले समझेगा कि बच्चे को किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही है. उस समस्या को समझने के बाद उस समस्या का हल निकाला जाएगा, योजना बनाई जाएगी, बच्चे को किस प्रकार वो जो चीज़ है वो सिखाई जाए ताकि वो उसको आगे लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, और जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये डिस्कशन बेस्ड है, कि ये बात करने से इससे क्या होता है, जितना हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम क्लास में बात करते हैं, तो जितना हम बात करेंगे बच्चों की समस्याओं को सामने रखेंगे उतनी ही वो समस्या का हल निकलेगा. ठीक है, एक ये इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भी जो नॉलेज है वो गेन होती है. ठीक है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक ऐसी चीज़ है इसमें टीचर्स को पहले समझना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरह की समस्या है, और उस समस्या को वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके उस समस्या को हल करेगा. अब मान लो एक बच्चा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, बट उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो आगे पढ़े. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, वे बच्चों तो उसकी समस्या को जब वो अपनी ये समस्या टीचर के सामने रखता है कि मुझे मैम मेरे परिवार वालों को मुझे पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, तो जब वो अपनी प्रॉब्लम को अपनी टीचर को बताता है तो वो जो अध्यापक होता है उस समस्या को हल करने के लिए एक साइंटिफिक दृष्टि से देखता है. ठीक है, और सोचता है, और वो सोचता है कि उसने उसकी पढ़ाई का फिर वो उस चीज़ के बारे में काफ़ी सोच विचार करने के बाद, तर्क देने के बाद, तो वो ये इस हल पर आते हैं, टीचर इस हल पे आता है कि वो उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाए. ठीक है, फिर जो स्टूडेंट एंड टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर, कि दोनों मिलकर उस समस्या को हल करते हैं, क्योंकि बच्चे ने पहले टीचर को बताया और टीचर ने उसकी समस्या को सुना और उसकी समस्या को हल करने के लिए उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया.
तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः विशेषता जो होती है वो मानसिक क्रियाओं का चिंतन होता है इसमें, और चिंतन को हल करने के लिए शिक्षण अधिगम जो इसमें हेल्प करता है। और टीचर प्रॉब्लम को इसलिए हल करवाते हैं बच्चों को, ताकि उनको लाइफ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैथमेटिक्स की बात है, अगर बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट की बात है, जब तक उसको उस चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा, और टीचर को तब तक नहीं पता चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और उनको किस प्रकार से उस चीज़ को सिखाया जाए ताकि बच्चा उस चीज़ का अच्छे से समझ सके। तो जो ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है, अ मेथड ऑफ प्लानिंग वर्क इन्वॉल्विंग असेसमेंट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन। पहले योजना कार्य किया जाता है, फिर उसमें उनको शामिल किया जाता है, फिर अगर उनको समस्या आती है उसमें प्लानिंग वर्क में, तो उसका समाधान किया जाता है। समाधान करने के लिए योजना बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर अमल किया जाता है और लास्ट में उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा स्किनर ने बोला है कि जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। कभी ना कभी हमारे को इस चीज़ हर एक स्टेप पर, हर एक गोल तक पहुंचने के लिए हर एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, हर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए इससे क्या होता है, प्रॉब्लम से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। कहते होते हैं ना कि जब तक कि अगर हम एक बार लाइफ में फेलियर हो जाते हैं ना, फेलियर एक ऐसी चोट पहुंच जाता है ना मेंटली, तो वो गोल उस चीज़ को पाने के लिए ना पागलपंती आ जाती है, और वो उस चीज़ को पाके रहता है। कि जो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो ओवरकमिंग होती है, कभी भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी। और ये जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, हमें ऐसे नहीं कि जो कि पढ़ाई में ही आ रही है, कोई फैमिली में हो जाता है, इसको फाइनेंशियल को लेकर, पैसे को लेकर, कि हम अपने कोर्स में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है, या फिर कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता है, यानी कि कभी भी। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें अपनी समस्या को हल करने के लिए, जब तक हम किसी को अपनी समस्या का हल नहीं बताएंगे, तब तक वो हमारी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब इसके स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, समस्या समाधान पद्धति के जो पद हैं, वो इसका जो पहला पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का चयन करना। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है, जैसे कि मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसमें, कि एक राम नाम का लड़का है। ठीक है। वो कक्षा में यानी कि स्कूल में कई दिनों से नहीं आ रहा है। फिर वो बच्चा जो है कई दिनों से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, टीचर उस चीज़ में पहले उस प्रॉब्लम का चयन करेगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है कई दिनों से। तो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट जो जैसे होता है ना, जैसे क्लास में टीचर्स पूछ लेते हैं कि बेटा वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोई घर में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा। तो पहले उस समस्या का सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉब्लम्स की सिलेक्शन की जाती है कि बात है क्या, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। उसे पैसे की तंगी है, या फिर उसको कोई और फैमिली प्रॉब्लम्स है जो बच्चे ने स्कूल आना छोड़ दिया है। फिर दूसरे में क्या होता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो हम राम की बात कर रहे थे, राम के पास हम जाएंगे, फिर हम पूछेंगे, सर्चिंग, उसके प्रेजेंटेशन, समस्या को प्रस्तुतिकरण करेगा वो खुद। जब हम जाकर उससे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो बच्चा जब सारा विश्लेषण टीचर के सामने रखेगा कि मैम मैं इस वजह से स्कूल नहीं आ रहा हूँ, तो जो ये वजह जो होगी, जो स्कूल नहीं आ रहा हूँ, उसकी वो प्रस्तुतिकरण करेगा टीचर के सामने। ठीक है। पहले प्रॉब्लम की सिलेक्शन की जाएगी कि मान लो क्लास में इतने बच्चे हैं, एक जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा कई दिनों से, कि का चयन किया जाएगा। फिर उसको प्रेजेंटेशन के लिए
प्रस्तुतिकरण करेगा बच्चा जाकर, जब उससे पूछा जाएगा कि आप बेटा क्यों नहीं आ रहे थे, वो अपनी सारी प्रॉब्लम टीचर को बताएगा। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, उपकल्पनाओं का निर्माण। जब मान लो उसने टीचर को सारा कुछ बता दिया, ठीक है, उसने टीचर को पूरी इन्फॉर्मेशन जब दे दी है, उसके बाद टीचर और बच्चे ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे बात की थी ना कि स्टूडेंट एंड टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर, कि दोनों मिलकर उसी, तो इस समस्या को हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना तो उसमें हमें कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह की कल्पनाएं आती है कि अगर मैम ऐसा करेंगे तो शायद वो चीज़ का हल निकल जाए, हम मैम ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाए। यानी कि अलग अलग तरह की सोच, जो कल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, उस चीज़ों का जो टीचर भी सोचता है और बच्चा भी सोचा, फिर लास्ट में ये कार्य कर सकते हैं कि जिससे क्या होता है, इन उपकल्पनाओं का निर्माण हो जाता है और हम उसमें एक प्रॉब्लम के लिए हम कई तरह के विचार को लेकर चलते हैं। कि मान लो कि अगर हम बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उसको फैमिली प्रॉब्लम है, अब फैमिली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब मान लो कि टीचर के पास भी इतना नहीं है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम का खर्चा उठा पाए, तो वो सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को फंड के द्वारा भी या किसी चीज़ की टीचर के इन्वॉल्विंग के द्वारा भी, यानी कि जैसे 2 या टीचर्स को इन्वॉल्व करके उस बच्चे की फाइनेंशियल मदद की जा सकती है। देन कलेक्शन ऑफ द डाटा वेरिफिकेशन, प्रदत्त संग्रह व उनका सत्यापन होता है। फिर टीचर को जो मान लो कि जो इन्होंने उपकल्पनाएं की हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने जो उपकल्पनाएं की हैं, उसमें मान लो कि उन्होंने 2 या 3 आइडिया लिए, ठीक है, जैसे कि 2 आइडिया मैम ने दिए और एक बच्चे ने दिए, उसमें से एक जो प्लानिंग जो होगी वो बेस्ट आइडिया के ऊपर वो मोहर लगा देंगे कि ये एक बेस्ट आइडिया है इस बच्चे की हेल्प करने का, ठीक है। जैसे कि वो जो राम था, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने जैसे 3 या 4 तर्क दिए, ठीक है, कल्पना आइडियाज़ लगाए, उन 3-4 आइडियाज़ में से हम एक आइडिया के जो बेस्ट आइडिया होगा उसके ऊपर हम मोहर लगा दें। अब कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे फैमिली हम मैटर्स की बात करें और चाहे हम स्टडी की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रॉब्लम की अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कि अगर मान लो बच्चे को मैथमेटिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर उन समस्या को पहले हल करेंगे, बच्चों को बताएंगे, और वो बच्चों से बताने के बाद, उनकी समस्या को हल करने के बाद उनसे पूछेंगे कि आपको इस चीज़ के बारे में जो ज्ञान है, जो आपकी समस्या थी वो हल हो चुकी है। उसके बाद जो बच्चा होगा वो समस्या को कभी नहीं लाइफ में भूलेगा, कि अगर उसके सामने वो समस्या दोबारा आ जाएगी तो उसको वो आसानी से क्लियर कर लेगा। लास्ट जो है कंक्लूजन की बात है, लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है इन सारी चीज़ों का, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम का, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन, और लास्ट में इस चीज़ का निष्कर्ष निकल जाता है कि हमारी जो राम नाम की लड़की की प्रॉब्लम थी वो अब पूरी हो चुकी है, कि हमने उसमें बच्चे की पहले प्रॉब्लम को सुना, फिर उसमें अपने आइडियाज़ को डाला और उनकी हेल्प की, एक डाटा कलेक्शन की उसमें उस बच्चे की हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये थे बेटा स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब हम इनके मेरिट और डीमेरिट्स की बात करेंगे। पहला है डेवलप इन गुड हैबिट्स, समस्या समाधान विधि के जो गुण हैं, इससे क्या होता है, ये अच्छी आदतों को विकसित करता है, ठीक है बेटा। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करने से डरते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, टीचर्स से करते हैं, क्योंकि आजकल हम जो सिनेरियो है बेटा उसमें हम टीचर्स को यही बताया जाता है कि बच्चों के साथ जितना हो सके फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए,
ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को किसी और को बताने से जो नहीं बता पाते हैं वो अपनी टीचर को बड़ी आसानी से बता सकें। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है। और दिस मेथड इज़ द बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी, कि इस विधि द्वारा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इससे क्या होता है, जब जैसे कि मान लो कि हम बच्चे को टेस्ट लेते हैं क्लास में, अगर हम साइंस की अगर बात करें, बच्चों के सामने एक कोई ऐसी कोई सर्चिंग रख दी जाए, कुछ ऐसा टॉपिक दे दिया जाए बच्चों के ऊपर, और क्लास में उस चीज़ के डिस्कशन की जाए, और बच्चों में इस बीच बीच में समस्याएं दी जाएं कि बेटा अगर आप ये जो बात बोल रहे हो इसमें अगर मैं ये चीज़, अगर मान लो आपको ये चीज़ की समस्या आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होता है, बच्चा इस मेथड के द्वारा करके सीखता है। ठीक है, लर्निंग थ्योरी है ये। और इन दिस देयर इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन चिल्ड्रन, इसमें बच्चे को तर्क वितर्क करने का भी विकास होता है। इससे क्या होगा, अगर हम क्लास में बच्चों को कोई प्रॉब्लम देते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चों के जो अपनी सोच होती है उसको उसका बच्चा प्रयोग करेगा, बच्चों को आर्गुमेंट करना आएगा, उससे जो उनकी डेवलपमेंट बढ़ती है। ठीक है, तर्क वितर्क करने का विकास बढ़ता है। अगर हम नेक्स्ट है क्लोज रिलेशनशिप विद द एस्टेब्लिश्ड थॉट द स्टूडेंट एंड टीचर, कि जो छात्र अध्यापक के माध्यम इससे क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, कि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रीली टाइप, यानी कि बेझिझक अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने टीचर को बताते हैं, और टीचर भी उस प्रॉब्लम को हल करें। क्योंकि देखो बेटा, अब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एज में और हमारी एज में बहुत फ़र्क होता है, तो हम उन प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। तो अब जैसे कि हम मान लो, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, 9th-10th की बात करें, तो बच्चों को वहाँ स्टेप स्टेप पे मोटिवेशन करना पड़ता है कि वो एज ही ऐसी होती है। उन्हें वहाँ पर कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्टडी बेस्ड हो, वहाँ पे बच्चे को हाई प्रेशर होता है अच्छे नंबर्स लाने के लिए, या फिर घर में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा बेझिझक अपनी बात को टीचर के सामने रख सकता है। तो इससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्लोज रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, स्टूडेंट डेवलप द सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, छात्र को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है। ठीक है, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और बच्चा उस प्रॉब्लम को हल कर लेता है, तो उससे क्या होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कि ताकि अगर आने वाले टाइम में उनको ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो वो उसको आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। अब जैसे कि अब स्टूडेंट्स छोटे होते हैं, हम उनकी एज में अगर देखी जाए तो हम उनकी चीज़ों को बड़ी आसानी से हल करते हैं। अगर हमारी एज में हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो हमसे ओल्ड एज होते हैं ना, तो वो उस चीज़ से वो गुजर चुके होते हैं, तो वो हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे मेरिट। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट इन गुड हैबिट्स, इससे लर्निंग थ्योरी बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए बच्चे के अंदर, टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर क्लोज रिलेशनशिप बनता है, और जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागृत होती है। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। ये जो विधि है ये छोटी कक्षाओं में नहीं प्रयोग की जाती। दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन स्मॉल क्लासेस। ठीक है, छोटी कक्षाओं में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। हाँ ठीक है, बच्चा अगर स्लो लर्नर है, वैसे तो चलो छोटी कक्षाओं में बच्चों के साथ टैकल किया जा सकता है, बट जैसे स्टेप बाय स्टेप ये जो एज बढ़ती है, तो उसमें स्टडी के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब का हमें ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत एक महंगी विधि है। महंगी मीन्स ऐसे कि अगर मान लो कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी चीज़ की,
तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अब मान लो कोई बच्चा ही जिद कर रहा है किसी चीज़ के लिए, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, पेरेंट्स नहीं उस चीज़ को ले सकते, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो हर एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये विधि है वो एक यानी कि एक्सपेंसिव मेथड इसको माना गया है। दूसरा है द होल कंटेंट इज़ नॉट थॉट बाय द मेथड, कि इस विधि द्वारा पूरी विषय वस्तु को नहीं यानी कि इसमें पढ़ाया जाता है, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसमें एक ही टॉपिक दिया जाता है, पूरा नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर चलो ठीक है चैप्टर पढ़ा दिया अब हमने, ऐसे मैंने आपको कोई स्टोरी दे दी, अब बच्चों को बोल दिया कि आपको जो स्टोरी पढ़ाई गई है इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम में होते तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते। जैसे कि मान लो उस स्टोरी में उसने उस चीज़ का हल निकाला है, अगर आप उस जगह होते तो आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते। तो ऐसे अगर एक टॉपिक के थ्रू बच्चों को उस प्रॉब्लम का हल करवाया जाता है, इसमें पूरा कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फसाइज मेंटल एक्टिविटी मोर देन इन फिजिकल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, वो जो शारीरिक गतिविधियों की उपेक्षा मानसिक गतिविधि पर अधिक बल होता है। वो तो है ही है, किसी चीज़ को प्रॉब्लम करने के लिए वैसे तो मेंटली और फिजिकली दोनों होती हैं, बट इसमें मेंटली जो विधि है उसका गतिविधि जो है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल अधिक बल दिया जाता है, और इससे क्या होता है छात्रों की उपेक्षा ज़्यादा की जाती है, कि जो टीचर्स है जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा अपनी अपेक्षाएँ रखते हैं कि बच्चा इस चीज़ को जल्दी से सॉल्व कर लेगा जो मैंने उनको प्रॉब्लम्स दी हैं। ठीक है, और होता भी है कि पता है कि जो हमने प्रॉब्लम्स दी हैं वो बच्चा उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। और ये जो होता है इसमें क्या होती है, लर्निंग थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, लर्निंग स्लो कैसे होती है, जैसे कि मान लो कि एक बच्चे को प्रॉब्लम दे दी, हाँ जी हाँ जी मैम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा हमें इतना टाइम चाहिए या फिर इतना, यानी कि बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत तरह की जो हमने आगे कल्पनाओं की बात की थी, ठीक है ना, कई तरह के उनके तर्क वितर्क आते हैं, तो उसमें भी उनको टाइम लगता है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टाइम लगता है, चाहे बेटा हमारी अपनी ही अब गोल को अचीव करने के लिए हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें कहीं जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है हमारे को। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें बस बेटा इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चा है अपनी समस्याओं प्रॉब्लम्स को, जो टीचर जो है वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको हल करता है। ठीक है, हल करता है, हल निकालने के लिए पहले उन बच्चों के साथ उन बच्चों की समस्याओं को पूछा जाता है, पूछने के बाद उस समस्या का हल निकाला जाता है।